चलिए आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी फैन मोटर में बाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है। स्पेशल हम सीलिंग फैन को जानेंगे कि जो इन्वर्टर फैन होता है, नॉन इन्वर्टर फैन होता है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, कैसे हम सीलिंग फैन को इन्वर्टर फैन बना सकते हैं या कैसे हम इसको नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं, या फिर ये हमारी जो बाइंडिंग वायर जो किसी भी मोटर की बाइंडिंग करने के लिए हम जिस तार का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, उसमें नंबर क्या होता है, या फिर बैरिंग पुलर वगैरह जो इसके अंदर बैरिंग लगी होती है उसके निकालने के लिए कौन कौन से प्रकार के पुलर होते हैं, उनका हम यूज कैसे करें, या बाइंडिंग वायर या कौन कौन से टूल्स या पीवीसी पेपर या स्लिप इन सब का कौन कौन सा यूज करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम बेसिक समझेंगे, जीरो लेवल वाला एकदम, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सीरियल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए ये हमारा एक मोटर है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में पहले हम इसके पार्टों वगैरह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के बारे में। तो ये हमारा सबसे पहले सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन में जो भाग होते हैं देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार से सीलिंग फैन हो गया हमारा, और ये भाग जो देखिए ये जो शाफ्ट निकला होता है किसी भी मोटर में सीलिंग फैन में जो शाफ्ट निकला होता है देखिए ये वही भाग है ना, तो ये छत में डायरेक्ट टाइट हो जाता है। तो सीलिंग फैन में रोटर और स्टेटर में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसके अंदर रोटर कौन सा है और स्टेटर कौन सा है। तो देखिए हमने इसके स्क्रूपों को पहले से खोल दिया है, हम इसको निकाल करके आपको दिखा देते हैं। यहां से थोड़ा सा ठोक देते हैं और इस प्रकार से निकल जाएगा। स्क्रूप को हमने पहले से खोल दिया है। इसके अंदर देखिए ये जो अंदर भाग देख रहे हैं ना, ये इसका रोटर होता है, और जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें तार भरा जाता है उसे स्टेटर कहते हैं। ये जो फार्मूला है वो किसी भी मोटर में काम करता है, मतलब मोटर के जिस भाग में बाइंडिंग किया जाता है मतलब तार भरा जाता है उसे स्टेटर कहते हैं, और जिसमें तार नहीं भरा जाता है उसे रोटर कहते हैं। यानी कि मोटर का वह भाग जिसमें तार नहीं भरा जाता है लेकिन पंखे में वह घूमता है उसे रोटर कहते हैं, और जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और वह घूमता नहीं है उसे स्टेटर कहते हैं। तो मोटर के अंदर मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक रोटर और दूसरा स्टेटर। रोटर क्या होता है जो घूमता है, स्टेटर क्या होता है जो घुमाता है। मतलब एक पंखा कैसे काम कर सकता है, कोई भी मोटर कैसे काम करता है, सिर्फ दो भाग, एक घूमेगा दूसरा घुमाएगा, बन गया मोटर। किसी भी पार्ट में अगर है एक घूम रहा है दूसरा घुमा रहा है तो हम बोलेंगे कि यह एक मोटर है। तो उसी प्रकार से यह भी मोटर है। इसका स्टेटर देखिए इस प्रकार से, ये इसका स्टेटर है। स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं इसे हम बोलते हैं स्लॉट। स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं उसे बोलते हैं स्लॉट की। यानी यह मोटर कितने स्लॉट का है तो इसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसको हम गिनेंगे। तो ये मोटर होता है जो सीलिंग फैन होता है वो 12 या 14, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फैन है वो है 12 या 14, ये इतने स्लॉट के फैन प्रयोग किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा सीलिंग फैन। अच्छा, आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिफरेंट अगर यही बता दें तो सबसे आसान बात यही है कि किसी भी स्टेटर में जो सीलिंग फैन का होता है उसके अंदर अगर ये कटे कटे खानों की संख्या 14 है तो वह 60 वाट का होगा, मतलब वह नॉन इन्वर्टर होगा। और जिसमें कटे कटे खानों की संख्या ये 12 होगी वह इन्वर्टर फैन होगा। दोनों हम आपको दिखाते हैं अभी। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में इन स्लॉटों का डिफरेंट है। अच्छा, आखिर ये स्लॉट अगर कम होते हैं तो ये वाट कम क्यों हो जाता है? तो किसी भी मोटर में अगर आप सोच के देखिए कि पहली बात तो ये दूरी जो है इतनी ही बड़ी दूरी है, और इतनी ही बड़ी दूरी में ये जो माला बन के आपको दिख रहा है, या देखिए इस मोटर में यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये आसानी से हम ऐसे खींचेंगे, अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है कोई हैमर वगैरह से इसको हम इधर उधर से ठोकते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये निकल गया। इसके अंदर ये जो बाइंडिंग किया गया इसके स्लॉटों को गिन करके देखिए कि कितने हैं। यहाँ पर देखिए एक जगह से हमने यहाँ पे रोक दिया, इधर थोड़ा सा नजदीक से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे हमने रोका और इसको लेके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 12 स्लॉट का मोटर है। अच्छा, अंदर वाले में देख लेते हैं। देखिए हम जिस पे हाथ रख रहे हैं उसको लेके गिनेंगे, यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 12 स्लॉट का मोटर है। इसी प्रकार से हम इसको दिखाते हैं, एक बार इसको दिखा दीजिए। तो यहां पर देखिए किसी जगह से हम गिनना शुरू करते हैं। देखिए ये कटे हुए करते हैं, देखिए ये जो बाइंडिंग हुआ है इसके बगल में हम यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लेके गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो स्टेटर है ये 14 स्लॉट का है। दोनों में डिफरेंट क्या हो गया कि ये 14 स्लॉट का है और ये 12 स्लॉट का है, और जबकि इसकी जो दूरी है, इसकी जो चौड़ाई है, मतलब ये जो एरिया है कवर करने वाला वो सेम है, दोनों का बराबर है।
लेकिन इसमें 12 कटे खाने हैं और इसमें 14 कटे खाने। तो यही डिफरेंट होता है कि जो 14 कटे खाने वाला होता है उसमें तार ज्यादा भरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो 14 ठे माला भरा जाएगा, और जो 12 कटे खाने वाला है उसमें 12 माला भरा जाएगा। तो जब 2 माला कम होते हैं ना, तो 2 ठे रनिंग के और 2 ठे स्टार्टिंग के, कुल मिला के 4 माला कम होते हैं और लगभग 10 वाट लाइट कम हो जाती है। तो जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन का जो इन्वर्टर फैन होता है वो 50 वाट लाइट लेता है, और जो नॉन इन्वर्टर होता है वो 60 वाट लाइट लेता है। यही उसमें डिफरेंट होता है, खाली 10 वाट का डिफरेंट है कि सीलिंग फैन अगर इन्वर्टर टाइप ले रहे हैं तो वो 50 वाट लाइट लेगा, और नॉन इन्वर्टर ले रहे हैं तो वो 60 वाट लाइट लेगा। यही डिफरेंट होता है। अच्छा, सीलिंग फैन में या किसी भी मोटर में देखिए इस प्रकार के तो ये वायर निकले होते हैं, इस प्रकार की बाइंडिंग होती है। ये बाइंडिंग देखिए हाथ से की गई है, प्रैक्टिकल के द्वारा यहाँ पे करवाई गई है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए। तो ये बाइंडिंग इस प्रकार से कराई गई है। और अगर किसी भी मोटर में वायर की बात कर लें कि जो मोटर की बाइंडिंग करने के लिए ये जो हम तार प्रयोग करते हैं इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग वायर। यानी कि बाइंडिंग वायर जो होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो कॉपर का या तो एल्युमिनियम का। और दुनिया का कोई भी वायर हो, मैक्सिमम तार जो यूज किए जाते हैं कहीं पर भी घर की वायरिंग के लिए या कौन भी वायरिंग के लिए, तो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं सिर्फ 2 ही वायर होते हैं, या कॉपर या एल्युमिनियम। कॉपर या एल्युमिनियम, जिसमें कॉपर को अच्छा माना जाता है और एल्युमिनियम खराब माना जाता है। जबकि एल्युमिनियम में भी कोई खराबी नहीं होती, थोड़ा सस्ता आता है तो इसलिए खराब माना जाता है। और हाँ, थोड़ी बहुत खराबी भी होती है कि ज्यादा लोड पड़ने पे जल्दी से जल जाता है, खींचने पे जल्दी से टूट जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। और ये जो बाइंडिंग वायर होता है ना, ये नंबर के हिसाब से आता है, नंबर के हिसाब से। मतलब जैसे 35 नंबर, ये मिनिमम जो मैक्सिमम यूज किया जाता है 16 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक यूज किया जाता है, 16 से 50 तक। अच्छा, नंबर में क्या होता है इसके कि अगर तार की मोटाई बढ़ती है या नंबर अगर बढ़ रहा है तो तार की मोटाई कम होगी, और नंबर अगर घट रहा है तो तार की मोटाई बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 35 नंबर का तार है और 30 नंबर का तार है, तो इसमें जो 30 नंबर वाला होगा वो मोटा होगा और जो 35 वाला होगा वो पतला होगा। डिफरेंट क्या है कि नंबर घटेगा तो तार की मोटाई बढ़ेगी, और नंबर अगर बढ़ेगा तो तार की मोटाई कम होगी। ये दोनों में डिफरेंट है। अच्छा देखिए, नंबर का मतलब क्या, 35 नंबर का तार हम जो प्रयोग करते हैं सीलिंग फैन में, अपने ये छत वाले पंखा में, सीलिंग फैन में, टेबल फैन में भी 35 नंबर प्रयोग करते हैं। फराटा फैन अगर 2 पत्ती का तो वहां भी हम 35 नंबर यूज कर लेते हैं। लेकिन फराटा फैन 5 पत्ती का होता है तो मोटर की पावर बढ़ानी होती है, पावर बढ़ानी होती है तो वहां पे हम 30 नंबर 32 नंबर यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास टुल्लू पंप मोटर आ गया तो 25 नंबर 27 नंबर यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास 1 HP का मोटर आ गया तो 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 19 नंबर प्रयोग कर लेते हैं। मतलब मोटर की साइज अगर बढ़ रही है तो वायर नंबर कम हो रहा है, और वायर नंबर कम होने का मतलब यह होता है कि तार की मोटाई बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये वायर नंबर होते हैं। तो जो सीलिंग फैन में हम तार प्रयोग करते हैं वो 35 नंबर का तार प्रयोग करते हैं। अगर सीलिंग फैन में कुल वायर कितना लगेंगे बात करें तो लगभग 250 ग्राम, लगभग 250 ग्राम में एक सीलिंग फैन अगर हाथ से बाइंडिंग कर रहे हैं तो आसानी से भरा जाता है। 250 ग्राम में थोड़ी बहुत वायर बच भी जाता है, 250 ग्राम पूरा नहीं लगता है, लेकिन 250 ग्राम मैक्सिमम मान लीजिए, उतने में बिल्कुल आसानी से काम हो जाता है। तो ये वायर नंबर जैसे देखिए हमारे पास अलग अलग नंबर के वायर हैं। यहाँ पर देखेंगे ये वायर कितना मोटा है और ये वायर देखिए उससे कितना पतला है। ये सब अलग अलग नंबर के वायर है देखिए। तो 30 नंबर 32 नंबर 27 नंबर 25 नंबर सबकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे वायर हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बाइंडिंग किया हुआ है, बाइंडिंग के तो पूरा कंप्लीट हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी ये जो बाइंडिंग किया हुआ है ना, इसके अंदर जो टर्न होते हैं, टर्न फिक्स होते हैं। किसी भी मोटर की जो बाइंडिंग करते हैं ना, उसके अंदर जो टर्न हम लपेटा जाता है तो वो फिक्स होता है। मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत कम नहीं कर सकते। टर्न में क्या डिफरेंट होता है कि किसी भी मोटर का जो डाटा होगा, अगर डाटा के हिसाब से आप बाइंडिंग नहीं करते तो टर्न जितना अधिक करेंगे मोटर की स्पीड कम होगी, और टर्न जितना कम होगा मोटर की स्पीड बढ़ेगी। मतलब किसी भी मोटर में तार ये जो लपेटा जाता है, अगर हम बोल रहे हैं कि इसको 340 और 360 टर्न लपेटना है और आपने कहा नहीं 360 नहीं, हम तो 500 लपेटेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टर्न बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड कम होगी और टर्न कम करेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर टर्न को कम करके मोटर की स्पीड बढ़ाई जाए तो मोटर कभी भी जल सकता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कभी भी जल सकता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि सोचिए कि जो काम 380 टर्न से कराया जा रहा है, आप कहेंगे 200 भर के हम स्पीड में चलाएंगे तो वो तार पे लोड ज्यादा पड़ेगा। सीधे 220 वोल्ट की एसी सप्लाई डायरेक्ट उतनी ही वायरों पे जाएगी जितना 380 टर्न पे जाना चाहिए था, वो 220 पे टर्न पे जा रही है। तो क्या होगा, वो जो वायर है वो जल जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो किसी भी मोटर का डाटा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। किसी भी मोटर का डाटा मिल जाए तो हम उसकी बाइंडिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी मोटर उसका अगर डाटा मिल जाए तो हम उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा को समझ
समझना होता है कि डाटा होता क्या है। डाटा में पिच होता है कि हाँ 1 से 4, तो इसका क्या मतलब है, पोल क्या है, पिच क्या है उसमें, और कॉइल लेंथ क्या होगा, यानी माला की लंबाई कितनी करेंगे, और कितने नंबर के तार से भरेंगे, कौन सी पीवीसी पेपर लगाएंगे, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है मोटर में। और मोटर में देखिए जैसे ये देख रहे हैं पीवीसी पेपर, इतना बड़ा ये पीवीसी पेपर, ये नंबर के हिसाब से आता है, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ऐसे। तो नंबर का मतलब इसमें उल्टा नहीं होता, इसमें सीधा होता है। मतलब 5 नंबर पतला होता है, 7 नंबर उससे थोड़ा सा मोटा होगा, 12 नंबर उससे मोटा, मतलब कि अगर नंबर बढ़ाएंगे तो पीवीसी पेपर मोटा होता है। ये पन्नी होती है, एक्सरे की पन्नी के जैसी पन्नी होती है। इसको मोटर में सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि ये जो मोटर की बाइंडिंग कर रहे हैं ना, ये जो पीवीसी पेपर है ना, वो पेपर अगर नहीं लगाएंगे तो ये जो तार लपेट रहे हैं ये बॉडी में टच होगा, और अगर बॉडी में टच होगा तो पंखा में करंट आएगा, करंट आएगा तो फिर आगे आप समझते हैं ये क्या होने वाला है, तो करंट आएगा। मतलब करंट से बचाने के लिए इस पीवीसी पेपर का यूज करते हैं। अगर ये मोटर बड़ा मोटर हो, अगर कोई बड़ा मोटर जैसे टुल्लू पंप मोटर हुआ या बड़ा मोटर हुआ, तो पीवीसी पेपर के बदले हम एक सीट पेपर यूज करते हैं ग्रीन सीट पेपर, मतलब हरे रंग का कागज का पेपर होता है, और उसका प्रयोग हम बड़े मोटरों में करते हैं। और नॉर्मली सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, इन सभी फैन में हम यही पीवीसी पेपर ही यूज करते हैं। पीवीसी पेपर फराटा फैन वगैरह के लिए या सीलिंग फैन के लिए आज के समय में कटा हुआ भी आ रहा है। ये तो देख रहे हैं इतना बड़ा है ना, ये वजन के हिसाब से आता है, आप 250 ग्राम 200 ग्राम जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन अब के टाइम में ऐसे छोटा छोटा स्टेटर की साइज के हिसाब से कटा हुआ भी पीवीसी पेपर आता है। क्यों? मिस्त्री के टाइम बचाने के लिए। हाँ, थोड़ी रेट में इसके और उसमें डिफरेंट होगा, ये थोड़ी सी सस्ता होगा, वो थोड़ी सी महंगा होगा, लेकिन इसको सही से काटने में ना बहुत सारा पीवीसी पेपर नुकसान हो जाता है। तो अगर आप भी चाहें तो कटा हुआ पीवीसी पेपर लीजिए और बढ़िया से काम करेगा। और इसके अलावा हम आपको दिखाएं मोटर के अंदर, देखिए बेसिक चीजें बिल्कुल बता रहे हैं केवल। और इसके अलावा देखिए ये बैरिंग पुलर वगैरह है, तो बैरिंग पुलर, कोई भी बैरिंग निकालने वाला, जो बैरिंग को निकालने वाला, पुल करने वाला, बैरिंग पुलर कहलाता है। ये देखिए अलग अलग साइज के बैरिंग पुलर हैं, अलग अलग टाइप्स के बैरिंग पुलर हैं। तो बैरिंग पुलर ये इतने ही प्रकार के नहीं, और भी प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ये एक बैरिंग पुलर है, ये सीलिंग फैन के लिए, स्पेशल सीलिंग फैन के लिए आता है ये, यानी कि ये जो छत वाला पंखा, इसकी बैरिंग को निकालने के लिए इस बैरिंग पुलर का यूज करते हैं। बैरिंग पुलर और भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग बनावट की हो सकती है, अलग अलग जगहों पे उसका यूज है। जैसे देखिए ये फराटा फैन, टुल्लू पंप मोटर में काम करने वाला बैरिंग पुलर है। ये भी देखिए फराटा फैन, टेबल फैन में काम करने वाला है। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे बैरिंग पुलर भी आते हैं। तो बैरिंग पुलर का यूज कैसे करें उसके बारे में भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी बैरिंग पुलर देखिए, बैरिंग को पुल करने वाला, बैरिंग को निकालने वाले को हम बैरिंग पुलर कहते हैं। तो ये थी मोटर की बेसिक जानकारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मोटर के ये बैरिंग पुलर का यूज कैसे करते हैं इसको भी बना करके आपको जल्द ही देंगे। तो तब तक आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।